तो आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया में। मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहे अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, सबको पता है, फिर हम क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि हम मेडिटेशन नहीं करते? बोर हो जाते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना? यार क्या कर रहे हैं, एक दिन करा, 2 दिन करा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ये भी कोई करने वाला काम है? जैसे जब बाहर जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो। अब मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ, बताता हूँ कि अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जो टेक्निक है अब हम उसकी बात करते हैं। आपको जो मिले हैं ईयर प्लग्स, वो आपको लगाने हैं। अभी इस समय अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो ईयर प्लग्स आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएंगे। अपने घर के पास में आप जाएंगे, ये 15 रुपए के मिलते हैं, विच यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। और ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिटेशन को करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ इन केस आपको ये कहीं नहीं मिलते, वैसे तो मिल जाएंगे, अगर कहीं नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पर अपने मोबाइल के ईयरफोन्स लगा सकते हो, लेकिन उससे जो नॉइज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, शोर बंद नहीं होता। और दूसरा, आप कॉटन लगा सकते हो, लेकिन उसकी भी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। एक बार दिखाएंगे मेरे को, कहाँ है वो? तो ये है जो एक 3M कंपनी का है, और ऐसी और भी कई कंपनीज के आते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है मेडिटेशन के अंदर कि बैठना कैसे है। अब इसमें भी बड़े बड़े मिथ हैं, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, वो अच्छा है, वो बुरा है। सब अच्छा है जब तक कि आपकी बैक सीधी है, और चेयर पे बैठ करके मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सा फंडा है, सीधा सा। कोई भी पोज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है उसमें भूल के भी मेडिटेशन मत करो, क्योंकि अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल पोज चूज करना है। अगर कुर्सी पे आप बैठे हो, हल्का सा आगे आ जाओ, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा आगे, तो बैक अपने आप सीधी हो जाएगी। गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हल्की सी टक्ड इन होनी चाहिए गर्दन। और जो आंखें हैं जब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में आपको ना नीचे देखना है ना बहुत ऊपर देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बैठ गए और सबसे पहले 10 ब्रेथ लेनी है, 10 सांसें लेनी है गहरी। जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ दो, लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है ना। मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10, और बोलना भी ऐसे है मन में, तेज चीख करके नहीं, जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के। 10, 9, अमरीश पुरी की तरह नहीं बोलना, आराम से, जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, मतलब बहुत धीरे से, अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में, अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते चले जाना। नोट करना किस तरीके से चीज़ें रिलैक्स हो रही है। मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती चली जाएंगी। तो 10 से आप गए 9 पे, 9, 8 और 0 तक जाना है। जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया। लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन का। कहीं आप सोचो बस यही था यार। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बोलने वाला हूं। इस दुनिया में 2 तरह की आवाज़ें हैं। एक वो जो बाहर से आ रही है, जैसे एसी की आवाज़ आ रही है सबको, भी मेरी आवाज़ आ रही है, यहां पे अभी हल्का सा ठक ठक हुआ, आई। सुनो बाहर यहां पर कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है? अभी सबने बोला आवाज़ हुई, ये बाहर की आवाज़ है। हमें पता है सबको बाहर की आवाज़ क्या है। कुछ आवाज़ें हमारे अंदर हैं, कुछ आवाज़ें हमारे अंदर हैं, जिसमें से कुछ आवाज़ों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते। उनको जानना है। अंदर की आवाज़ कौन सी है, कोई बताएगा? एग्जाम्पल, हार्ट बीट। और अंदर की आवाज़ कौन सी है? सांसों की आवाज़। ऐसे ही अंदर और भी
बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज़ आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज़ आ रही है वो अंदर से आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी। धीरे धीरे इन आवाज़ों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज़ आ रही है। इन आवाज़ों के पीछे, पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कहीं, इन आवाज़ों के पीछे एक और बारीक आवाज़ है। मतलब आवाज़ धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है? जो सबसे भारी आवाज़ होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज़ होती है वो खो जाती है, और जो बिल्कुल हल्की होती है बिल्कुल खो जाती है, वो गायब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी हैबिट क्या है? हम पतली आवाज़ों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाज़ों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। आपको क्या करना है? पहले आपने ब्रेथ की आवाज़ को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज़ सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे। जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहाँ पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिंगुर की आवाज़ आ रही है कान के अंदर, सुना है? या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में, तो क्या होता है? किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाज़ें आए, झरने की आवाज़ें आए, किसी को हवा की आवाज़ आए, किसी को शंख की आवाज़ आए, ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बज रहा है। अब ये आप नहीं भी चाहोगे, अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फ़र्क है, अब तक की आपने जितनी मेडिटेशन करेगी और उसमें, वहां आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ये मेजर डिफरेंस लेकर के आने वाला है। और सब मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट्स की तरफ, कभी आवाज़ की तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ होता है। मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एकदम से आवाज़ आती है उधर से, अरे भाई खाने में क्या बना है, सारी मेडिटेशन भंग गई। ऐसे ही होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते कि ध्यान है क्या, रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए। तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगह पे आप ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। यहां पर आप क्या कर रहे हो? जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, ये आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब समझ रहे हो? वहां पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर ध्यान ऑटोमेटिकली एकदम रुक जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रही है। एकदम से एक आवाज आएगी, आप कहोगे ये क्या है। आप नहीं भी सुनना चाहोगे, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको। आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखो कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आपने एक ट्रक की आवाज सुनी फॉर एग्जाम्पल बाहर से, और आपको सुनाई दे गई, तो आप क्या कहोगे? अरे ट्रक की आवाज है, ठप्पा लग गया, मतलब माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। बट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाजें आई जो आपको समझ ही ना आए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी, ऐसी ऐसी आवाजें होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। नंबर 1 की आ कहां से रही है, नंबर 2 ये क्या है, नंबर 3 ये किसकी है, कुछ नहीं समझ आएगा। आप दंग हो जाओगे, आप सुन्न हो जाओगे। जैसे ही आप सुन्न हो गए, काम हो गया, आप सेंटर में आ गए। अब चीजें जैसी है वैसी आपको दिखने लग जाएंगी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं, फिर इसके आगे और आपको क्या करना है, बस एक चीज छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजें आएंगी ना, उसको राइट साइड से सुनना है। मतलब अपने राइट साइड से सुनना है। हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो, बट दैट इज ओके। धीरे धीरे आपको उस आवाज को, अपने ध्यान को यहां पर ले आना राइट साइड में, ऑटोमेटिकली वो आवाजें आपको राइट साइड से आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये सारी आवाजें सेंटर में आ जाएंगी धीरे धीरे। और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका, वो रियलाइज हो जाएगा। और वो हो सकता है किसी को 10 दिन में हो, 20 दिन में हो सकता है किसी को महीना लगे, किसी को साल लगे, लेकिन वो लास्ट गोल क्या है? यहां पर एक आवाज है दिल में, उसको अनाहता नाद बोलते हैं। अनहत नाद, अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हाथ की ताली, आपने 2 हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज कैसी होती है। सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज,
वो सन्नाटे की आवाज़ है। उस आवाज़ को आपको सुनना है। सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज़ को? अगर उस आवाज़ को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, अरे मैं यही हूं। 1 मिनट में माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा। माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो गया, आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे, कुछ करने को नहीं रह जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे? बीच में शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है। तीसरे तरह का शोर और है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। नंबर 1, मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे। नंबर 2, जब आप सुनते हो शोर होता है, वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू, ईयरबड के थ्रू। ये जो आपने ईयर प्लग लगाया, इससे क्या हुआ? सुनना बंद, ये वाला शोर खत्म, बोलने वाला शोर खत्म। एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको खत्म करना है, जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहूं। अरे क्या हुआ, वो किया क्या, अरे वो काम करना है, अरे वो कहीं रह ना जाए, अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है, अरे वहाँ पर वो बच्चों को वहाँ भी लेने जाना है, ये दिक्कत हो गई, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। यार मेरा मन तो है ये काम करने का, पता नहीं करूँ ना करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये कर तो लूँगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चल कर ही लेता हूँ। अरे नहीं हुआ तो क्या होगा? यही होता है, 24 घंटे चलता है। और आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहले सांसों को पकड़ा, जो सबसे वो है, फिर उसके बाद में इसको पकड़ा, अपनी हार्ट बीट को पकड़ा, उसको छोड़ा, उसके बाद में और पतली आवाज देखी कौन सी आ रही है, फिर और वहां से दूसरी और उससे पतली आवाज, फिर और पतली, फिर और पतली, फिर और पतली। एक दिन आप एक ऐसी आवाज पे पहुंच जाओगे जिसके आगे और कुछ नहीं है। उसको छोड़ा तो आप भी छूट गए, आप भी नहीं होंगे। इसी आवाज को ओम बोलते हैं। वो ओम की आवाज है। सारे वेद ओम में से निकले हैं। इसको बोलते हैं द एसेंस ऑफ ऑल वेद। इस्लाम में जो सूफी लोग हैं, सूफियों के अगर आप कभी भी गाना सुनोगे, कुछ भी सुनोगे, वो क्या बोलते हैं? अल्लाह हु, अल्लाह है, मतलब कि हु है। ओम, AUM, इसके बीच में क्या आया? यू को आप कैसे बोलोगे? हु। कोई फर्क है? इस्लाम भी वही कह रहा है, सूफी भी वही कह रहे हैं जो हिंदू कह रहे हैं। बाइबल में भी यही कहा गया है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इसी को नानक जी क्या बोलते हैं? अपना एक ओंकार बोलते हैं। एक ओंकार का मतलब क्या है, कभी सोचा? एक ओम का जो आकार है वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और ओम क्या है? निराकार है। यही है। तो सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से। प्रेयर हम क्या समझ रहे हैं कि हम चुप हो गए, जाकर के मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपनी इधर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर लिया। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, लेफ्ट ब्रेन को हमने एक्टिव कर लिया और हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। यही समझते हैं प्रेयर। जैसे मैं बचपन में करता था, मेरे को प्रेयर अभी तक रटी हुई है। जब मैं बचपन में मेरे को सिखाई थी कि हे भगवान मुझे बल दो, बुद्धि दो, आयु दो, मैं खूब अच्छा लड़का बनूं, पढ़ाई में भी होशियार बनूं। अभी तक रटी हुई है ये प्रेयर। इसको हम प्रेयर समझ रहे हैं। अरे ना भाई, ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर क्या है? जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे, ना मुंह से ना माइंड से, आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, तब जो होगा वो प्रेयर है। क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे। उससे कुछ मत मांगो, वो सब जानता है। कानों में वो लगा लेते हैं एक बार। देखो, इसको पहले अच्छे से आपको रोल करना है। जैसे हम न्यूज़पेपर के साथ आपने कई बार किया होगा, ऐसे फाड़ करके ऐसे ऐसे रोल किया होगा। ऐसे ऐसे रोल करना है और फिर रोल करके कान के पास ले जा करके और फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ पीछे से इसको दबा करके रखना है कम से कम 10 सेकंड तक। उससे क्या होगा? ये अंदर ओपन अप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं होगा।
अब हम क्या करने वाले हैं, 20 मिनट के लिए आराम से बैठ करके, पहले 10 ब्रेथ्स होंगी, उल्टी गिनती गिनेंगे 0 तक खत्म, उसके बाद में ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दिया, और जो सुनाई दे रहा है अंदर से बस उसको सुनना है। बाहर से अगर कोई आवाज आई भी, किसी के खांसने की आवाज आई या किसी तरह की कोई आवाज आई, ध्यान जाता है जाने दो, आप देखना अपने आप अंदर आ जाएगा, करने की कोशिश मत करो, अपने आप ही ध्यान बाहर गया खांसी की तरफ, अपने आप आ जाएगा। जितना आप उससे इरिटेट हो गए उतना ही वो आपको तंग करेगा। थॉट्स आए कोई बात नहीं, आने दो, अपने आप वो आवाजें आपका ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी, अपने आप यहां ले आएगी आपको। ये वाली लाइट्स आप बंद करवा दो। अब आप बताइए मेरे को, आपका लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज भी सुनाई थी? ध्यान लगाना पड़ रहा था उसकी तरफ, या वो बार बार ध्यान खींच रही थी? बार बार आप मेडिटेशन में जा रहे थे, है ना, आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था सब कुछ। अच्छा, बाकी सब आवाजें बंद हो गई थी। मैं आपको तीनों स्टेजेस बता देता हूं क्या है इसकी। पहली है कि जब कोई नहीं आ रही, तो ब्रेथ तो है ही, ब्रेथ भी तो आपके अंदर ही है ना, ये भी उसी की आवाज है। ये सांसें निकल कहां से रही हैं, कभी सोचा है सांसें कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं? अगर आपके अंदर से मैं सांसें निकाल लूं 5 मिनट के लिए, क्या होगा? खत्म। तो ये सांसें जहां से आ रही है और जहां जा रही है, वहीं से ये आवाजें भी आ रही हैं और जा रही हैं। सांसें उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप आराम से सुन पा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे सुनाई देगा। तो जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सांसों को सुनना है, इसके साथ में अपने आप को जोड़ करके रखो। नहीं भी जोड़ना, थॉट्स के साथ में जाने दो, जहां ध्यान जा रहा है जाने दो, बाहर की आवाज पे जाने दो, अपने आप ही अंदर की आवाज आपको खींच लेगी। इसमें इतनी पावर है, इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन है, ये अपनी तरफ खींच लेगी आपको। जिसको इसके आगे की कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बता रहा है किसी को झिंगुर की सुनाई दी, कितने लोगों को दी? झिंगुर की आवाज सुनाई दी। और कौन कौन सी आई? कोयल की आवाज आई, तो आपको तो मजे आ गए होंगे यार। कोयल कुकू करे। हाँ। किसकी? जो आवाज को सुनाई दे रही थी उससे एक और कम की आवाज आई। हाँ एग्जैक्टली, जैसे एक लाइट ऐसे होती है ना, बुझती है, जलती है, जैसे तारे हम देखते हैं आसमान में, तारे कैसे लगते हैं अगर ध्यान से आप देखोगे, ऐसा नहीं लगता जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं। तो ये आवाजें तारों के जैसी होगी, तारों के जैसी होगी, बीच बीच में आएगी जाएगी। और कई बार क्या होगा, आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी झिंगुर की, उसके बाद में और पतली एक आवाज आएगी, वो आई और एकदम से चली गई और झिंगुर की आ गई, उसके अंदर से आपको झलक दिखी। ठीक है, तो अभी आपको उस आवाज को नहीं पकड़ना, पहले झिंगुर की आवाज में गड़ना है। जब आप इसमें गड़ गए थोड़ी देर के लिए, अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे गई, तब इसके साथ में ही आपको एक और आवाज सुनाई देगी जो हल्की सी देरी होगी। तो अपने ध्यान को झिंगुर से हटा दो, वहां ले जाओ, फिर वहां से हटा दो और आगे ले जाओ, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। धीरे धीरे होगा क्या, ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी जब चाह करके भी आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। और आप इस दुनिया के भले के लिए बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए रत्ती भर भी कुछ भी कर जाओगे, चलते रहो।